सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना नाम और पता बताइए। ठीक है, धन्यवाद आपका। मेरा नाम राजकुमार है, गांव राजपुर कला, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील। अच्छा सर, ये जो हम आपके पीछे देख रहे हैं, आपने कितनी फसल लगाई है और ये पोली हाउस में नहीं है, ये कौन सी पत्ती से आपने लगाई है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। ये हमारी जो केला प्लस फूल गोभी प्लस इसमें टमाटर की हमने खेती की है और शिमला हमने और शिमला लगाई है, इसमें शिमला मिर्च लगाई है। ये हमने इस पर्पज से लगाई क्योंकि ये पौध हमने अगस्त में लगाई थी इसमें केले की। तो ये जैसे जैसे सर्दी नवंबर से स्टार्ट हो जाती है तो हमारा जो केला वो सुप्त अवस्था में चला जाता है। अच्छा। तो इस सर्दियों के मौसम में ये केला कोई बढ़वार तो लेता नहीं, ना कोई इससे कोई छेल वगैरह होती। तो हमने सोचा कि इसके साथ साथ क्यों ना हम इस बीच में जो सुप्त अवस्था है यानी कि नवंबर से और फरवरी तक हमारी इसमें हम टमाटर की और शिमला मिर्च की और इसमें गोभी की खेती ले लें तो हमें इसमें अतिरिक्त लाभ हो जाए, जो हमें दूसरी फसल आने से पहले बीच में हमारा कुछ खर्च इससे निकल जाए। अच्छा सर, हमें ये बताइए, हमारे यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब ये गन्ना उगाते हैं, ये नॉलेज आपको कहाँ से मिली, आइडिया कैसे है? वास्तविकता यह है कि मेरी एक सोच ये भी है कि कुछ हटके करने की। जी। जैसे बार बार जब हमारे मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई गन्ने से किसान थोड़ा हट जाएं। हमारी सरकार, हमारी आवश्यकता भी यही है कि किसान अगर एक ही फसल पे ज़्यादा निर्भरता रहेगी, क्योंकि चीनी मिलों के देखो ये निर्भरता का कारण है कि हम 3-4 साल से हमारा कोई भाव नहीं। और मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें आंदोलन हो रहे हैं कि भाव नहीं बढ़े, किंतु ये भाव इतने नहीं बढ़ सकते, इतने हम जो है हमारी जमीन में हमारी जो खेती है, हमारी खेती दूसरी दिशा में नहीं चलेगी। क्योंकि गन्ने पे चीनी पूरे दुनिया में चीनी का मंदा है और जिस तरह की वैरायटियां निकल के आ रही हैं उनकी रिकवरी भी ज़्यादा है। तो रिकवरी ज़्यादा है, पैदावारी खेत में ज़्यादा है, तो निरंतर हमारे जो वो है चीनी के स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं। तो जबकि हमारी सरकार उसमें सब्सिडी भी दे रही है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना कुछ हटके किया जाए। हालांकि जो हम खेती कर रहे हैं ये बड़ी हमारे लिए विकट परिस्थितियाँ हैं। विकट परिस्थितियाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो ये सुप्त अवस्था आती है ये हमारे लिए बड़ी नुकसान की चीज़ है। अब आप देख रहे हो पीछे खेत हमारा, ये पूरा काला हो गया। हाँ, ये जैसे ही दिसंबर माह में हमारा पाला पड़ा था तो उस 2 दिन इतना ज़बरदस्त इस साल जो है बर्फबारी हुई, पाला इतना पड़ा कि उससे हमारा केला जो है वो ऊपर से पूरी तरह सूख चुका है। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि फरवरी और मार्च में इस चीज़ का पता लगेगा कि ये हमारी नीचे तक गलन बढ़ती है इसमें। तो सर इसके लिए तो आप पोली हाउस का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, पोली हाउस का इस्तेमाल करने का मैंने ये देखा है उसमें बहुत ज़्यादा किसान पे खर्च पड़ जाए, बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाए। और बहुत ज़्यादा पोली हाउस में मान लिया गवर्नमेंट ने हमारा 4000 वर्ग मीटर का पोली हाउस बनवाया तो उसमें भी लगभग 40-45 लाख रुपए आता है, जबकि 50% गवर्नमेंट की छूट होने पे भी भाई 20-40 लाख रुपए एक बार किसान के ऊपर तो उसका लोन हो ही जाता है। 20 मिल भी जाते हैं उनसे, तो 20-25 फिर भी बकाया रहते हैं। तो मैंने तो समझा कि एक ऐसा बोझ सा सिर पे पड़ जा किसी मिजान से हम पोली हाउस में भी फेल हो जाए, तो मैंने उचित समझा कि मैं पोली हाउस ना लगा कर मैं इससे करूँ। और लगातार मैं मानता हूँ कि गन्ने से ये बेटर कहीं पीछे भी नहीं है। हालांकि कुछ किसान भाइयों के प्रश्न आ जाते हैं कि आपको केले से और पपीते से कितनी आमदनी हो जाए, तो मैं तो बार बार यही कहूँगा भाई इस चीज़ को गन्ने से तो जोड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि गन्ने का हमारा भाव जो है सरकार जो है निर्धारित करती है। और हमारा गन्ना अगर 30 क्विंटल का बीघा भी खेत में निकलेगा वो 325 रुपये के भाव में ही मिलों को जाएगा। जबकि केला अगर हमारा नवंबर के बाद में केला तैयार होता है तो उसका कोई भाव किसान को नहीं मिल रहा, नुकसान आएगा। यानी कि केले का अंतर ये देखो आप, इस वर्ष भी केला हमारा 16 रुपए किलो भी गया और केला हमारा 3 रुपए किलो भी गया नवंबर के बाद में। कुछ किसानों ने तो खेत में ही बहा दिया था। हाँ, ये तो हमने सारा हिसाब लगा के, चूंकि हमारा नवंबर से पहले इतना जा चुका था जो हमारे गन्ने की भरपाई उसने कर दी, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सब झटके झेल के भी हम
जो है मैं मानता हूँ कि हम किसान उसमें जो है किसी तरह से गन्ने से पीछे नहीं है। और एक हमारी ज़मीन का जो फसल चक्र है, अब जो हमने केले की जुताई करी है तो खेत में बहुत उपजाऊ क्षमता हो जाती है हमारी ज़मीन में। अब हम इसमें दूसरी फसलें जो लेंगे, अब क्या हमारा विचार दूसरी तरह से करने का है, हम गन्ने के साथ केला लेना चाहते हैं ताकि हम पाले से कुछ इसकी भरपाई कर सकें। अब ये तो समय बताएगा, मैं इसके बारे में अगर अधिक बढ़ाई करूँ इस चीज़ की, ऐसा कर दूंगा तो समय बताएगा, क्योंकि हम प्रकृति के ऊपर काफ़ी निर्भर। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए, जो आपने पीछे ये लगाया है 5 फसल आप ले रहे हैं, कितने एकड़ में आपने लगाया है और इसका कितना खर्चा आता है और आमदनी बताइए। नहीं, इसमें खर्च तो ये मान लो हमारी ये 200 पोत तो हमारी केले की लगती है 1 बीघे में जी, जो हम 6 बाई 6 पे लगाते हैं, यानी कि 6 बाई 6 पे लगाते हैं हम, या 8 बाई 4.5 पे लगाते हैं। जी जी जी। उसका अर्थ यही है कि हम 36 वर्ग फुट जगह चाहिए, अच्छा, और जब 36 वर्ग फुट जगह चाहिए तो लगभग हमारे बीघे में, बीघा तो कहीं दूसरी जगह कम बढ़ती भी हो सकते हाँ, हैं, एकड़, किंतु एकड़ मेरे लिए कहना उपयुक्त होगा, जी, क्योंकि उसमें 1200 पौध लगभग 36 वर्ग फुट जगह अगर हम केले के लेके चलते हैं, उस पद्धति से लगाते हैं जी, तो 200 हमारी पौध आती हैं। उसमें हमारा जो है वे लगभग 20 रुपये पौध के आसपास में पड़ी थी। इस साल हमने बेंगलुरु से मंगाई थी पौध, जी, तो ये खर्च मान लो उसका लगभग 200 गुणा 20 करने पे 4000 के आसपास, अच्छा, प्लस उसमें न्यूट्रिएंट्स, खाद, तो मेरा मानना है उसकी बंधाई, फिर उसका कटिंग, जी, भाई 10-15 हज़ार के आसपास तो इसका खर्चा आ जाता है। बात करें कमाई की, अब कमाई की बात तो इसकी इसलिए निश्चित नहीं कर सकती, अब हम उस पर फसल रेट के हिसाब से, हाँ उसका रेट में रेट जो फिक्स नहीं है इसका। रेट का फिक्स नहीं है। अच्छा, तो मेरा तो प्रयास यही है कि हम उस दिन केले की खेती में सफल होंगे जिस दिन हम समय पे इसे तैयार करें। तैयार करें। तो अभी अभी हम समय पूरी क्या है तरह- सर इसका? हमारे जो उत्तरी भारत में इसका समय है सही है, जी, वो ये है कि अगर हम अपने केले को सितंबर से स्टार्ट करके उसकी फसल को सितंबर में तैयार कर लें जी, और नवंबर लास्ट तक उसका, कम से कम नवंबर लास्ट तक उसका एंड हो जाए, जी। तो फिर मैं अपने आप को मानूंगा कि हमने केलों की खेती को ठीक तरह से कर लिया। तो अंत में सर किसान भाइयों क्या कहना चाहेंगे, सलाह क्या देना चाहिए? मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि भाई एक चीज़ के पीछे ना पड़कर दूसरी चीज़ों पर भी थोड़ा थोड़ा करके देख लें। दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान दो। और जैसे हमारे केला ही है, जी, केले के साथ में बहुत उत्तरी भारत में बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें अंत्य फसल बीच में कर सकते हैं जब उसकी सुप्त अवस्था आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए। नहीं ठीक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये था, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली जानकारी की, अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर